वेशालम् छन्दश्चादिच्छन्दो दूरो। अब छोटा बच्चा वो आ से अमरूद या आ के लिए हमने ऐसे करके ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया, ए हो गया। अब आ से अनार कहो चाहे ए से एप्पल कहो, बांग्ला में ऐसे करके लिख देंगे। तो ये चिन्ह प्रतीक अलग अलग होने पर भी इनके द्वारा एक ही ध्वनि द्योतित हो रही है, आ। इसी पर का खा गा इत्यादि समझ लें, ये प्रतीक है एक ध्वनि विशेष के। इनके माध्यम से हमारा व्यवहार चलता है। हम चिट्ठी भी लिख देते हैं, आई लव यू, ILO इत्यादि। तो हमको ये ध्वनि प्रकट करनी है तो हमने ऐसे 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 यो कर दिया। तो ये आई लव यू एक ध्वनि है, ये लेटर्स का कोई तात्पर्य नहीं है। उन लेटर के माध्यम से जो प्रकट हो रहा वो इंपॉर्टेंट है। अब किसी को इस लेटर से परिचय न हो तो उसके आगे कितना ही आई लव यू लिखते रहो, ये काले काले चींटे जैसे क्या बने हुए, उसको यही लगेगा। इसी प्रकार 1 2 3 4, अब ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया, ये एक संख्या का प्रतीक है, ये द्योतक है, एक संख्या नहीं है। संख्या इज एब्सोल्यूट, संख्या तो अपने एब्सोल्यूट है, ये उस एब्सोल्यूट का प्रतीक है। हम उसके द्वारा न जाने कितना कितना व्यवहार कर लेते। हमको मालूम है कि इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे कितने व्यवहार चल रहे हैं, ये प्रतीक का माध्यम ले रहे हैं हम। अरे और तो और, यूं ऐसे एस बना करके 2 डंडा खींच दिए, अब ये क्या प्रतीक ही तो है। हमने ऐसे बना करके डंडा खींच दिए, प्रतीक ही तो है। डॉलर को या रुपीस को या एल करके कर दिया पाउंड के प्रतीक के रूप में। अरे और तो और माय डियर, जिसके पीछे लड़े मरे जा रहे हैं ना, महात्मा गांधी का आशीर्वाद वाला कागज, अब जब ये कागज ही तो है, हमने प्रतीक बना रखा है, और जहां उसका प्रतीक का तो खत्म हुआ, कोई मुफ्त भी नहीं पूछेगा। अब बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, अब 1000 रुपए का नोट कोई लेके आवे, भले महात्मा गांधी कितना आशीर्वाद दें, कोई प्रभाव नहीं होगा। लाल वाले का प्रभाव हो गया। तो ये अब उसका प्रतीकत्व नहीं रहा, इसका प्रतीकत्व हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, ये प्रतीक। अरे राष्ट्रीय ध्वज क्या है, एक प्रतीक ही तो है। उस प्रतीक के नाम पर लोगों ने अपनी जानें अर्पित कर दी। तो ये भावना को प्रकट करने के लिए माध्यम है। झंडा एक प्रतीक है सम्यक संपूर्ण भारत राष्ट्र का। भारत, अब अगर उसको भारत राष्ट्र है कह दो तो कोई मना भी नहीं है, लेकिन हमको मालूम है ये भारत राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह है, और इसलिए उसके लिए हमने मर्यादाएं निश्चित की हैं। उस ध्वज को ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं झुकाना है, कई चीजें हैं, उनका भी वर्णन आज आवश्यक नहीं। तो ये प्रतीक का आश्रय लिए बिना माय डियर संसार का कोई व्यवहार नहीं चल सकता है। तो ये पूजन भी तो व्यवहार संसार में ही है, उसके लिए प्रतीक चाहिए। तो शिवलिंग के इस आकार के विषय में एक कथा है।
आप उन कथाओं को जिस दृष्टि से हम आपकी सेवा में निवेदन कर रहे हैं उस दृष्टि से ही कृपया ग्रहण करें। उनमें गुण दोष या ये अपनी बुद्धि लगाने की चेष्टा न करें, क्योंकि अचिंत्या खल ये भावारतांस्तर केड़े हो जाए। कथा आती है, एक बार ब्रह्मा और विष्णु में डाना मेड़ी हो गई। हम बड़े कि तुम बड़े। ये हम लोगों को शिक्षा देने के लिए मैंने कहा ना, बड़ी सावधानी से श्रवण करना। वैसे विष्णु शिव कोई अलग अलग वस्तु नहीं है, तत्व वही है। तो वो हम लोग किसी दिन चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मा और विष्णु में हो गया लाग डाट कि कौन बड़ा है। अब जिसके पास जाए, ऋषियों के पास जाए, सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाए, देवताओं जा रहे हम तो आपके उपजाए हुए, हम क्या बताएंगे, कौन निर्णय करे। तो उसी समय वहां पर एक ज्योति का एक बहुत बड़ा स्तंभाकार प्रकट हो गया, प्रकाशमान, दिव्य प्रकाशमान। ऐसे करो तो उसका अंत नहीं दिखाई पड़ता, और नीचे देखो तो भी उसका कोई अंत नहीं दिखाई पड़ता है। तो आपस में ये निर्णय हुआ कि जो पहले इनका छोर देख करके लौट के आ जाएगा वो बड़ा, और उसकी पूजा होगी। ठीक है। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर उड़ गए, और विष्णु ने वराह रूप धारण करके धरती पे गए। अब धरती पे जितने आतल पर अतल वितल पतल पाताल तक पहुंच गए, और कहीं उस ज्योतिर्पुंज का अंत दिखाई नहीं पड़ा। तो विष्णु जी तो लौट करके आके खड़े हो गए कि भैया हमको तो नहीं मिला, हम हार गए। ब्रह्मा जी लौट करके आ गए और कहते मैं तो देख आया। और जो ज्यादा गवाही दे समझ लेना कि समझ गया ना। हाँ, अब हम देखो गवाही लाए हैं, देखो ये केतकी का फूल लाए हैं। क्यों? केतकी हमने देखा है ना। हाँ हाँ, ऐसे केतकी फूल ऐसे ऐसे झूम के कहता है। हाँ। गौ माता तुम बताओ। अब गौ माता फंस गई थी, क्या करे। तो मुंह से तो कहा ऐसे ऐसे, लेकिन पूंछ से कहा नो, नहीं देखा देखा है, वैसे ही झूठ बोल रहा है। तो पूंछ हिला हिला के मना कर दिया। तो विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी हम आपको प्रणाम करते हैं, आप जगत पूज्य हुए, हम आपकी सेवा करेंगे। जैसे ही विष्णु जी अपने को सरेंडर किए, और वहीं उस तेज में से भगवान विश्वनाथ और हरदानी प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। शंकर जी ने कहा, देखो एक चीज पहले बता दे, अगर शंकर जी का इस पुंज का कोई और छोर नहीं मिला तो ब्रह्मा की सीमा में या विष्णु की सामर्थ्य की सीमा में संदेह न करें। जो वस्तु है ही नहीं उसको कोई सर्वज्ञ क्या, सर्वज्ञ का भी सर्वज्ञ होगा वो नहीं जान पाएगा। अब गधे के सींग अगर चाहे कोई कितना बड़ा जूलॉजिस्ट आ जाए उसको कहां से दिखाई पड़ेंगे। तो वो अनंत हैं, उनका अंत है ही नहीं, इसलिए उसकी सीमा नहीं है। वो असीम है, उनका एक नाम असीम भी है। तो असीम का अगर सर्वज्ञ भी दर्शन नहीं कर पाता है तो उसकी सर्वज्ञता में कोई बाधा नहीं है, विष्णु की सर्वज्ञता में कोई बाधा नहीं है। तो शिव जी ने प्रकट होकर कहा नारायण आप तो मेरे स्वरूप हैं, आपने स्वीकार किया कि मैं इस प्रकाश पुंज का छोर नहीं देख पाया, आपने अपनी सीमा स्वीकार की, इसलिए आप यथार्थ का उच्चारण कर लोक वंद्य होंगे, दुनिया में आपकी पूजा होगी। और ब्रह्मा तुमने मैं पूजा करने के लिए मेरा आश्रय करके असत्य उच्चारण किया, तुम्हारी दुनिया में कहीं पूजा नहीं होगी। पूजा चाहते हैं ना, कहीं पूजा नहीं। और केतकी तुम झूठ का आश्रय लेके श्रीराज जाओ,
तुम्हारा भी पूज्य पूजन का अधिकार समाप्त, तुम्हारा पुष्प कभी मेरी पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और गौ माता से कहा, भगवती आपने आगे से तो असत्य उच्चारण किया, लेकिन पीछे से आपने सत्य का उच्चारण किया, संकेत किया, इसलिए आपका अग्रभाग पूजित नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, आपका पृष्ठभाग ही पवित्र होगा। इसलिए गौ माता का आगे जूठन को नहीं करते हैं। गौमूत्र को, गोबर को, दूध को, इन सब को, अरे गाया की पूंछ से हमारे लाला को नजर उतारते हम लोग, तो वो तो पृष्ठभाग पवित्र है। पर जब बहुत आगे किया गया कि आखिर वो भी देव है, तो जाओ पुष्कर में जहां भगवती सावित्री की उपासना होती है वहां ब्रह्मा का पूजन होगा। तो केवल ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर राज में केवल एक है, और विष्णु सरेंडर कर दिए थे, इसलिए उनकी पूजा घर घर में हो रही। अरे वृंदावन में ही लाख रूप में तो होंगे ही, कहीं शालिग्राम, कितने कितने शालिग्राम धरे हैं, कितने कितने लाला के रूप में, कितने कितने बंसी वाले के रूप में, जगह जगह विष्णु का उपासन हो रहा, कहीं धनुर्धारी के रूप में, सुदर्शन चक्रधारी सत्यनारायण के रूप में। तो तात्पर्य कहने का क्या है, यथार्थ का निरूपण करने से विष्णु नित्य सर्वत्र वंदनीय हो गए। और तब विष्णु ने कहा, प्रभु आप इस रूप में, ज्योतिर्मय रूप में प्रकट हुए हैं, हम आपका इसी प्रकार से दर्शन करते रहें। और तब से उसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। लीनम अर्थम गमयति अनेन इत लिंगम, सूक्ष्म अर्थ, सूक्ष्म तात्पर्य, सूक्ष्म तत्व जिसके माध्यम से प्रकट हो उसको लिंग कहते हैं, चिन्ह कहते हैं। और ज्योतिर्मय रूप था वो, इसलिए उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ज्योतिर्लिंग के रूप में और उसी प्रतीक के रूप में, सर्वत्र लिंग के रूप में भगवान विश्वनाथ की पूजा होती है। कई लोग कहते हैं शिव पूजा किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, हम इस पचड़े में बहुत नहीं पड़ेंगे। लेकिन नर्मदेश्वर का निर्माल्य सब ले सकते हैं, स्त्री पुरुष भी ले सकते हैं। जहां किसी महापुरुष को साक्षात्कार किया हुआ हो वो स्थान भी, और जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं इन सब में निर्माल्य ग्रहण किया जाता सबके लिए है। अन्यत्र तो जिसकी जैसी विवक्षा हो उसके अनुसार करें। तो तात्पर्य कहने का क्या है कि लिंग का तात्पर्य उस परम तत्व का एक चिन्ह है, प्रतीक है, परम तत्व की उपासना का माध्यम है। इस माध्यम के द्वारा, जैसे उंगली के द्वारा हम चंद्रमा के दर्शन कराते हैं, उसी तरह शिवलिंग के माध्यम से हम अनादि अनंत मंगलमय भगवान के परम तत्व का दर्शन करते हैं। परमात्मा सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।